हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 100 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा का पेज नंबर 19.113 के एग्जाम्पल नंबर 2 और इसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है 1/3 प्लस साइन 2x। तो अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देख रहे होंगे, जो प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म हम अभी पढ़ रहे हैं ये उस तरीके का नहीं है, पहले इसको उस तरीके का बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमें वेरिएबल दिख रहा है sin 2x, तो यहाँ पे हम sin 2x का पहले फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए sin 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं। 1/, ये हो जाएगा 3 प्लस sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x dx। अब देखिए sin 2x का एक और फॉर्मूला था, अगर आपको याद होगा, तो यहाँ पे वो था आपका 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। चाहे तो आप ये भी लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ये लगाएंगे तीसरी लाइन में माफ़ कीजिएगा यहाँ स्क्वायर आएगा, तो जैसे आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसके साथ एलसीएम लेगा, जो तीसरी लाइन वाला वो पहली लाइन में आएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को हम sec स्क्वायर एक्स लिखते हैं, न्यूमिनेटर में sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और वहाँ पे सीधा सीधा पूरा डिनोमिनेटर आप क्या कर देंगे, 10 की टर्म से बदल देंगे, और आगे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। उसमें हमें ये करने की जरूरत नहीं है कि डिवाइड न्यूमिनेटर डिवाइड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आप sin 2x का ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ cos 2x आ गया, तो cos 2x का जो फॉर्मूला है 10 की टर्म से वो है आपका ये वाला। तो यहाँ से भी देखिए आप क्या करेंगे, बेसिकली cos 2x का वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, प्योरली आपका पूरा का पूरा वैसे ही चेंज हो जाएगा जैसे आप चाहते हैं। न्यूमिनेटर आपका sec स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को पूरे को 10 की टर्म से बदल के 10x को t रख देना है। वहाँ पे भी आपको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन बेसिकली आप अगर मैंने आप ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो मैं इस वाले तरीके से आपको बता देता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे sin 2x का 2 sin x cos x वाला फॉर्मूला लगा दिया है। तो चलिए अब हम देखिए क्या करेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे साइन की डिग्री 1 है, कॉस की डिग्री 1 है, दोनों पावर्स को अगर हम ऐड करेंगे, यानी दोनों डिग्रियों को ऐड करेंगे तो आएगी डिग्री 2। तो डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है, 2 है वेरिएबल की, इसका मतलब इसको हम उसी तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। बिल्कुल आगे वैसे ही प्रोसीड करना है, हम जैसे करते हैं, पहला स्टेप यही है। और यहाँ पे लिखेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 3/cos स्क्वायर एक्स। देखिए मैं सेपरेट भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ डिवाइड करने के साथ साथ सेपरेट भी कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने 2 स्टेप्स एक साथ कर लिए हैं टाइम बचाने के लिए। पेपर में आप पूरा कीजिएगा, यहाँ पे अगर टाइम ना हो तब आप इस तरीके से शॉर्ट में कीजिए, नहीं तो आप पूरा कीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स अपॉन 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा साइन अपॉन कॉस 10x dx। तो इधर भी मैं dx लिख देता हूँ। अब आप जैसा कि देख सकते हैं पूरे डिनोमिनेटर को 10 की टर्म से बदलना जरूरी है, तो इधर sec स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला लाएंगे, ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स अपॉन 3, अब ब्रैकेट में यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, आप ब्रैकेट में हाईलाइट कर देते हैं sec स्क्वायर एक्स को, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और प्लस ये है आपका 2 tan x। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा dx। तो अब यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन, तो चलिए पहले हम लिखते हैं 3 tan स्क्वायर एक्स, 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x, 2 tan x, और ये हो जाएगा प्लस का 3। तो वेरिएबल्स मैंने पहले लिख दिए, कांस्टेंट बाद में लिख दिए। इसके आगे का काम आपको पता है, इसके आगे हम क्या करेंगे, tan x को t पुट कर देंगे। तो पुट tan x इक्वल्स टू t, यहाँ पे tan x को हमने t पुट किया। अब इसके बाद tan x को t पुट किया, tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा sec स्क्वायर एक्स dt अपॉन dx, और dx की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, dx ऊपर ले गए, sec स्क्वायर एक्स को नीचे ले जाएंगे dt के, तो ये आ जाएगा आपका dx का वैल्यू। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर अब देखिए ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन t की टर्म से चेंज होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स अपॉन
यहाँ पे है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ये आ जाएगा। और dx की वैल्यू है हमारी dt अपॉन सेक स्क्वायर x, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लग जाएगा, 3 कॉमन लेंगे, आप जानते ही हैं कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए टी स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2/3t प्लस 1, और ये आ गया dt। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 2/3 का आधा होगा 1/3, 1/3 का होल स्क्वायर होगा आपका 1/9, तो प्लस 1/9 माइनस 1/9, ये भी हम यहाँ पे कर देंगे। तो चलिए मैं इसको फिलहाल, अब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, 1/3 इंटीग्रेशन 1 अब यहाँ पे देखिए ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t, 2ab का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस, ये होगा b स्क्वायर यानी कि 1/3 इसका होल स्क्वायर। तो बिना अंडरलाइन वाले अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो 9 - 1 8/9, तो प्लस का 8/9 को लिख सकते हैं हम, ये तो होता है 3 का स्क्वायर और ये होता है 2√2 का होल स्क्वायर, तो 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 2√2/3 का होल स्क्वायर dt। तो चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, tan इनवर्स वाला यहाँ पे फॉर्मूला हमारा लग सकता है। तो ये हो जाएगा 1/3 1/a की वैल्यू है 2√2/3 tan इनवर्स ये हो जाएगा t प्लस 1/3 वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट हमारा 2√2/3, और ये आ जाएगा प्लस का c। तो यहाँ से 3 से ये 3 कैंसिल, और ये हो जाएगा 1/2√2 tan इनवर्स। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लेते हुए ही t की वैल्यू 10x पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 10x प्लस 1, आप t की वैल्यू 10x भी रख दीजिएगा, और ये हो जाएगा 2√2, और ये आ जाएगा प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है 1/2 - 3 cos 2x dx। तो देखिए यहाँ पे cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप चाहे कोई भी लगाइए, साइन की टर्म से लगाइए, cos की टर्म से लगाइए, साइन cos की टर्म से लगाइए, या फिर tan की टर्म से लगाइए, चारों तरफ से यहाँ पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा साइन cos की टर्म से फॉर्मूला लगाने की। तो चलिए यहाँ पे मैं साइन cos वाला फॉर्मूला लगाता हूँ cos 2x का। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा dx। तो चलिए यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1/2 माइनस 3 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस का 3 साइन स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सीधा सीधा आपको पता चल चुका है, यहाँ पे 1/cos स्क्वायर भी मौजूद है नीचे और साइन स्क्वायर भी मौजूद है। तो पहले लाइन यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, इससे डिवाइड कर देंगे, जल्दी से कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x और होल के डिवाइड में 2/cos स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और प्लस 3 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड करके सेपरेट भी कर दिया है डिनोमिनेटर में। तो चलिए यहाँ पे इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और अपॉन में 2 sec स्क्वायर x माइनस हाँ जी ये हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 3 tan स्क्वायर x dx, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको tan की टर्म से बदल देंगे, पूरा डिनोमिनेटर tan की टर्म से होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 2 + 2 tan स्क्वायर x। तो याद रखिएगा यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा के 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हो जाएगा -3 + 3 tan स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 5 tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा -1 dx। अब tan x को यहाँ पे t रख सकते हैं हम, पुट tan x = t, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स = dt/dx, और यहाँ पे हो जाएगा dx = dt/sec स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। देयरफॉर अब ये जो इंटीग्रेशन होगा, न्यूमिनेटर को सेक स्क्वायर एक्स लिखिए, अपॉन में ये हो जाएगा t की टर्म से 5t² - 1, dx की वैल्यू dt/sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहाँ से हम 5 को कॉमन लेंगे, 1/5 इंटीग्रेशन 1 ये आ जाएगा t² - 1/5, या फिर इसको हम 1/√5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं dt। तो चलिए अब यहाँ पे लॉग वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/5 1/2, a की वैल्यू है 1/√5 log t - 1/√5 अपॉन t + 1/√5 प्लस का c। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इस √5 से इस 5 को कैंसिल करते तो 1/2√5 आ जाएगा ये अपॉन में, लॉग यहाँ पे लिख सकते हैं √5 + √5t - 1 अपॉन √5t + 1, और √5 और √5 एलसीएम लेने के बाद कैंसिल हो गए हैं, और t की वैल्यू हम 10x पुट कर देंगे, 1/2√5 log √5 10x - 1 अपॉन √5 10x + 1 प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 19.22 की तरफ, जो कि R.D. शर्मा के पेज नंबर 19.114 में है। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप होमवर्क कर लीजिएगा, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। बाकी क्वेश्चन मैं जितने इसमें छोड़ते जाऊँगा आप उनको भी होमवर्क कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पहले क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है 4 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में और प्लस +5 cos स्क्वायर एक्स dx। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहला काम, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे ये 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे हो जाएगा 4 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स अपॉन 4 tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 5 dx। तो चलिए यहाँ पे अब हम tan x को t रख देते हैं। तो tan x को हमने यहाँ पे t रख दिया, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर एक्स dt/dx। dx की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, dx = dt/sec स्क्वायर एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स अपॉन 4t² + 5 इंटू dx की वैल्यू है dt/sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स कैंसिल, 1 बचेगा, 4 कॉमन लेते हैं यहाँ से डिनोमिनेटर से, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं फॉर्मूला लगाने के लिए 4 कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से, तो यहाँ से बचेगा t² प्लस ये होगा 5/4, 5/4 को लिख सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर dt। तो चलिए अब यहाँ पे tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू, तो यहाँ पे होगा 1/a की वैल्यू है √5/2 tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट। वेरिएबल हमारा t है यहाँ, और अपॉन कांस्टेंट ये है हमारा इतना, प्लस का c। तो यहाँ से 2 के टेबल में अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/√5
2√5 tan इनवर्स 2 tan x, क्योंकि यहाँ पे हमने tan x को ही t रखा था, रूट अपॉन में √5 प्लस c। तो ये आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आप होमवर्क कर लीजिएगा, वो बड़े आराम से आप कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स का फर्क है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, वहाँ पे साइन स्क्वायर था। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही करना है, तो उसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है 3 + 2 cos स्क्वायर एक्स dx, तो ये है यहाँ पे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप वही डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, ये होगा। और दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स होल के डिवाइड में 3/cos स्क्वायर एक्स, इस तरीके से लिख देते हैं, प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हम दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स अपॉन 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 dx। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन, पूरे डिनोमिनेटर को 10 में बदल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 + 3 tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए कैसे हुआ ये आपको पता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स, 1 + tan स्क्वायर एक्स है ब्रैकेट के अंदर, और 3 को जैसे ही हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 3 हो जाएगा, और प्लस tan स्क्वायर एक्स का 3 से मल्टीप्लाई ये बन जाएगा, और ये dx। तो चलिए इसको थोड़ा सा और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 + 2 5 dx। तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे हम tan x को t रख देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स dt/dx, और dx की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी dt/sec स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स अपॉन 3t² + 5, 3t² + 5 dx की वैल्यू है dt/sec स्क्वायर एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज 1/3, और यहाँ पे हम 3 को कॉमन इसलिए ले रहे हैं ताकि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकें, और ये हो जाएगा t² + √5/√3 का होल स्क्वायर dt। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। चलिए यहाँ पे tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1/3, और यहाँ पे होगा 1/a की वैल्यू है √5/√3, ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में, tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट। तो वेरिएबल हमारा t, कांस्टेंट है हमारा √5/√3, ये आ जाएगा प्लस का c। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं √3 और 3 से कैंसिल होते तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, और जैसा कि आप जानते हैं रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 3 × 5 = √15 आ जाएगा यहाँ tan इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा √3, t की वैल्यू है हमारी tan x अपॉन √5 प्लस का c। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैं आपको अगले लेक्चर में करा दूंगा, वो काफ़ी लंबा क्वेश्चन होगा। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं, और इसको आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़े से चेंजेस हैं, बस जो इंटीग्रल फॉर्म हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें हल्के हल्के चेंजेस हैं, वहाँ आपको मैं क्वेश्चन करते हुए बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ न्यूमिनेटर में कभी भी आप 1 नहीं बना पाओगे सिंप्लीफाई करके भी। तो यहाँ पे पहली बात तो न्यूमिनेटर में कभी 1 नहीं बनने वाला। तो बेसिकली अगर ये इस इंटीग्रल फॉर्म का है तो यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए स्टेप्स वैसे ही फॉलो होंगे, गौर से देखिएगा कैसे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में है sin 2x, और अपॉन में यहाँ पे sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो डिनोमिनेटर में जो पावर्स हैं वो 4th पावर है, जबकि जो हमारी इंटीग्रल फॉर्म थी वहाँ पे डिनोमिनेटर में जो पावर थी वो होल स्क्वायर में थी, मतलब कि स्क्वायर वाली टर्म्स थी, यहाँ पे 4th पावर है।
तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि है 2 sin x cos x, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर sin cos की टर्म्स में, तो न्यूमिनेटर भी sin cos की टर्म्स में ही होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे मैंने लिख दिया है dx। तो चलिए आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4x। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x से नहीं करेंगे, cos की पावर 4x से करेंगे। तो यही बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए कर देते हैं डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4x। तो यहाँ पे हम ऐसा कर देंगे, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2 sin x cos x और अपॉन में यहाँ पे cos की पावर 4x अपॉन, और यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर के साथ भी सेपरेट कर देता हूँ cos की पावर 4 को। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस cos की पावर 4 अपॉन cos की पावर 4x dx। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए ये एक cos से एक cos यहाँ कैंसिल हुआ, यहाँ cos क्यूब बन जाएगा, यह याद रखिएगा cos क्यूब x बन जाएगा। ये पूरा का पूरा कट के 1 हो जाएगा। और देखिए अब जो ये क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, 2 को अंदर ही रखते हैं फिलहाल के लिए, 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लेने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बताऊंगा क्यों। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, एक साइन और एक cos मिलके एक tan बना देंगे, और ये cos क्यूब है, एक cos इसके साथ आ गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं एक साइन और एक cos मिलके एक tan बन गया है, तो बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर, एक cos तो जा चुका है tan के साथ, तो एक cos बचा है, 1 अपॉन cos स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे ये आ गया आपका न्यूमिनेटर, और अपॉन में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan की पावर 4x और यहाँ पे हो जाएगा +1। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, याद रखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर x को t रखेंगे, tan x को नहीं tan स्क्वायर x को, क्योंकि tan स्क्वायर x को t रखने पर tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा 2 tan x और tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x dx, यानी कि tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या करेंगे, tan स्क्वायर x को t पुट कर देंगे। तो पुट tan स्क्वायर x इक्वल्स टू t। वैसे भी आप जानते हैं डिनोमिनेटर में t स्क्वायर बनाना जरूरी होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये t स्क्वायर ही होगा यहाँ पे। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। पहले पावर का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 2 tan x और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू फटाफट से यहाँ से निकाल लेते हैं, dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2 tan x sec स्क्वायर x। तो यहाँ से हमने dx की वैल्यू भी निकाल ली है। देयरफॉर अब देखिए ये जो क्वेश्चन होगा ये हो जाएगा 2 tan x sec स्क्वायर x, ये है आपका न्यूमिनेटर, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा आपका t स्क्वायर +1 या 1 + t स्क्वायर ही लिख दीजिए इसको, इनटू dx की वैल्यू आपकी है dt अपॉन, ये हो जाएगा 2 tan x sec स्क्वायर x। इस प्रकार से ये कुछ हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल, ये आपका पूरा कैंसिल हो गया है। ये है 1 अपॉन 1 + t स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t, और t की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं ये है आपकी tan स्क्वायर x, प्लस c लिखना भूल गया था मैं यहाँ। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan स्क्वायर x प्लस का c। तो ये हो जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।